24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, बिहार में कराई गई जातिगत जनगणना भाजपा न्यूज को कतई रास नहीं आ रही है। इस मामले को भाजपा केंद्रीय स्तर पर ज्यादा भाव नहीं दे रही। हालांकि बिहार के भाजपा नेताओं ने इसकी खामियां जरूर बताई है। उन्होंने कहा है कि इसमें वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थितियां नहीं दिखाई गई है। 2024 का चुनाव में भाजपा सवर्ण वोट के दम पर ही अपना प्रदर्शन दोहराने का प्लान बना रही थी। हालांकि 2019 का मुकाबला इस बार स्थितियां काफी बदल गया है। 24 लोकसभा सीटों वाली बिहार में एनडीए ने नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी को साथ लेकर 39 सीटों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि अब ऐसा करने के लिए उसे छोटे दलों की जरूरत होगी। बीते दिन आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में एक कविता सुना दी। कविता का शीर्षक था ठाकुर का कुआं। इस कविता को लेकर तब बवाल हो गया जब आनंद मोहन के बेटे ने इसे जातीय रंग दे दिया। उन्होंने कहा कि ये कविता सुनाकर मनोज झा ने ठाकुरों का अपमान किया है। आरजेडी नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने कहा था कि झा ब्राह्मण है, इसलिए ठाकुरों पर कविता पढ़ी है। मनोज झा के बचाव में लालू यादव भी आ गए। फिलहाल भाजपा की बात करें तो इस तरह से सवर्ण वोट बैंक में फूट पड़ सकती है वो लोगों का। अब अगर भाजपा को फायदा लेना है तो इस स्थिति से बेहद संभल कर निपटना होगा और ब्राह्मण ठाकुर दोनों का साथ बनाए तालमेल बनाए रखना होगा। जातिगत जनगणना को लेकर राज्यों में भाजपा इकाई के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, हम पहले इन आंकड़ों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, इसका बाद ही नीति को लेकर कोई बात कही जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले को लेकर राज्यों के नेता केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में है। उसे उम्मीद है कि केंद्र की तरफ से ही रोहिंग्या कमीशन की सिफारिश पर भी कुछ एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें जातिगत संख्या के आधार पर केंद्रों की नौकरियों में ओबीसी और ईबीसी का कोटा निर्धारित करने की बात कही गई थी। वही बिहार में असदुद्दीन ओबीसी की पार्टी भी भाजपा के लिए मुश्किल बन सकती है। विधानसभा चुनाव के दौरान मीम ने 6 सीटों जीती थी। वो अलग बात है कि बाद में उनकी विधायक आरजेडी का साथ हो गया। हालांकि ओबीसी ध्रुवीकरण का काम करता है और ऐसे में वो मुस्लिम वोट पर हाथ मार सकता है। वही जो छोटी पार्टियां अब एनडीए में नहीं है, उनसे निपटने के लिए भी भाजपा का ज्यादा प्रयास करना होगा। इसमें विकासशील इंसान पार्टी भी शामिल है। जनगणना के आधार पर बिहार में मल्लाह का प्रतिशत 3.3 है। ऐसे में सैनिक की पार्टी इस वोट बैंक पर हाथ साफ करने की कोशिश जरूर करेगी। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट।